अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना काबीना में 18 जनवरी को तौसी का इम्कान। स्पीकर का ओहदा किसको दिया जाए? टीआरएस में तजस्सुस बरकरार। साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायणा कांग्रेस से मुअत्तल। कुंतैया और उत्तम कुमार रेड्डी गुंडों को पाल रहे हैं, सत्यानारायणा का इल्जाम। फुटपाथ से 13,600 नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी। हर हफ्ते खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का ऐलान। रंगारेड्डी कस्तूरबा हॉस्टल में सीमित ग़िज़ा के इस्तेमाल से 67 लड़कियां मुतासिर। हफ्ते को फ्रूट सलाद खाने से तबीयत बिगड़ी, सरकारी अस्पताल मुंतकिल। भवानीनगर में शौहर के हाथों खातून का कत्ल। घरेलू मसाइल वाक़ई की वजह, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुहूर्त बेहतर होने पर असेंबली इजलास तलब किया है। इम्कान है कि 18 जनवरी को काबीना में तौसी भी करेंगे। वाज़ेह है कि केसीआर ने पहले ही इशारा दिया है कि मुकम्मल काबीना तश्कील 2 मरहलों में दी जाएगी। पहले मरहले के तहत 6 ता 8 वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। खम्मम जिले को छोड़कर दिगर तमाम पुराने अजला से काबीना में नुमाइंदगी देने पर गौर किया जा रहा है। पहले मरहले में शामिल किए जाने वाले वज़रा में सीनियर और जूनियर कायदीन शामिल होंगे। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद मुकम्मल काबीना तश्कील दी जाएगी। पार्टी में जारी मुख्तलिफ क़यास आराइयों के पेश नज़र हरीश राव को काबीना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। बताया जाता है कि वज़ीर आला के इस फैसले के पीछे 2 अहम बातें हैं, एक अच्छा मुहूर्त और दूसरा असेंबली में गवर्नर का मुश्तरका ऐवानों से खिताब और इजहार तशक्कुर करारदाद पर वज़रा की मौजूदगी जरूरी है। इसको देखते हुए काबीना में तौसी का फैसला लिया गया है। तेलंगाना असेंबली का स्पीकर कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिससे टीआरएस के अहम कायदीन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी स्पीकर का ओहदा लेने के लिए आगे आना नहीं चाहता। लेकिन केसीआर के फैसले के बाद इसको खामोशी से कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। माजी में बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले मधुसूदनचारी को ये ओहदा दिया गया था। इस बार भी बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले को ही ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। साबिक वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र का नाम जेर गौर है। इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मना देवेंद्र रेड्डी, साबिक चीफ विप के राजू और सीनियर लीडर आर नायक के अलावा साबिक वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास का नाम भी जेर गौर है। इस मामले में वज़ीर आला पार्टी कायदीन से मशवरा कर रहे हैं। 17 जनवरी को स्पीकर इंतखाब के लिए एलामिया जारी होने से पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायणा को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। पार्लिमानी हलकों के जायजे इजलास में सर्वे सत्यानारायणा ने तेलंगाना उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर इनको फौरन पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। इजलास के दौरान सर्वे सत्यानारायणा के गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बी किशन ने इनको रोकने की कोशिश की थी। इन पर पानी की बोतल फेंकी गई, जिसके बाद दोनों के दरमियान हाथापाई हुई। इसके बाद सर्वे सत्यानारायणा ने इजलास से वॉकआउट किया। इसकी इत्तला आला कमान को दी गई, जिसके फौरी बाद ही इनको मुअत्तल कर दिया गया। साबिक मरकजी वजीर एस सत्यानारायणा ने कहा है कि उत्तम कुमार रेड्डी और आरसी कुंतैया गुंडों को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाकर अपना बचाव कर रहे हैं। इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से बात करते हुए
انہوں نے کہا کہ جائزہ اجلاس کے دوران پارٹی کی شکست پر جب حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی تو ان غنڈوں کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی شکست کے لیے ذمہ دار افراد جائزہ اجلاس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ کمان سے اتم کمار ریڈی اور پی سی سی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ అన్న విషయాలన్నింటినీ రేపు నేను వెల్లడిస్తా। तो अब अपने यहाँ पीसीसी के बड़े लोग जो भी है, हो सकता उन्हें कुंतिया जी होने दो, हो सकता उन्हें उत्तम कुमार रेड्डी होने दो। तो ऐसे लोग वो लोगों को जो जो दो कौड़ी को काम में नहीं आते, वैसे लोगों को जो घर के बाद जो लोग नहीं पहचानते, घर में बीवी बच्चे वोटा नहीं डालते, उन लोगों की बात सुने, वैसे लोगों को लाके रउडियों को या जनरल सेक्रेटरी बना के बिठाए, इसलिए कि लोगों के ऊपर उछालने के वास्ते। उनको कोई भी चैलेंज करेंगे, कोई भी उनको उनसे बात करेंगे, उनको यानी उनकी गलतियों को कोई भी सामने निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे लोगों के ऊपर उड़ी पड़ो रहे, गाली गलौज करो। पूरी पार्टी हमारे साथ है, पार्टी के लीडर हमारे साथ है, और उन लोगों का काम हम करेंगे। कैसा करेंगे कल बताऊंगा। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए फरवरी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। गांधी भवन में तीसरे दिन मल्काजगिरी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेवड़ला, मेदक पार्लिमानी हलकों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में उमूर इंचार्ज आरसी कुंतैया, सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा एआईसीसी सेक्रेटरी और दीगर कायदीन मौजूद थे। इजलास में असेंबली इंतखाबात की शिकस्त से मुताल्लिक जायजा लेने के दौरान बाज़ कायदीन ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में कांग्रेस की शिकस्त की अहम वजह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने टीआरएस के हक में काम किया है। इजलास में जग्गा रेड्डी ने इनको सीएलपी लीडर और उनकी अहलिया को मेदक पार्लियामेंट से टिकट देने का मुतालबा किया। साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अवाम की सोच के साथ अपनी सोच तब्दील करने की जरूरत है। रिवायती अंदाज से सियासत करने पर अवाम की तायद हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि अवाम की तरजीहात बदल चुकी हैं। इसी अंदाज में कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। दीगर कायदीन ने फरवरी में ही पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने का मुतालबा किया है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में फुटपाथ पर मौजूद गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने के लिए चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत 13,600 गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया गया। जीएचएमसी इन्फोर्समेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट की जानिब से बीएचईएल, मियाँपुर और दीगर इलाकों में फुटपाथ पर मौजूद आर्जी और मुस्तकिल इमारतों को बर्खास्त कर दिया गया। हफ्ते के दिन चलाई गई मुहिम में 498 गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बताया कि जीएचएमसी एक्ट 504 के मुताबिक ये खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें अवाम का ताउन मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हर हफ्ते ये खुसूसी मुहिम जारी रहेगी। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि उनके नाम से कायम की जाने वाली तंजीमों की कोई मुसल्लिमा हैसियत नहीं। इन्होंने कहा कि इस तरह की तंजीमों को कबूल नहीं किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि अगर उनसे इतनी ही मोहब्बत है तो वो टीआरएस पार्टी के तंजीमों के साथ मिलकर टीआरएस के लिए काम करें। इन्होंने अपने हामियों से इस तरह की तंजीमों की सरगर्मियों को फौरन खत्म करने की अपील की। रियासत में 3 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पीर के दिन नोटिस जारी की जाएगी। इस मरहले के तहत 4,480 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात होंगे। 7 जनवरी पीर के दिन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 21 जनवरी को राय दही होगी। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कलेक्टर्स और एसपीज को हिदायतें जारी कर दी हैं। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मरकजी हुकूमत पर के तारक रामाराव के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केटीआर कामयाबी के नशे में बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ कोई सौतेला सलूक नहीं किया। इस तरह के इल्जामात लगाकर केटीआर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 4.5 सालों में 2 लाख करोड़ की रकम ग्रांट की शक्ल में दी गई। 11 आबपाशी प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई।
قومی شاہراہوں کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ دتاتریہ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے کیا کیا ہے اس کو کتابچے کی شکل دے کر عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کو تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا عبوری اسپیکر بنائے جانے پر انہیں محبان مجلس کی جانب سے بڑے پیمانے پر تہنیت پیش کی گئی۔ ممتاز احمد خان پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہنچے، جہاں انہوں نے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مجلس نے ممتاز احمد خان کو عبوری اسپیکر بنائے جانے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہیں ان کے کئی مجلسی بشمول ارکان اسمبلی نے مبارکباد دی۔ شہر و اضلاع سے محبان مجلس کی کثیر تعداد نے دارالسلام پہنچ کر ممتاز احمد خان کی گلپوشی کی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کو پروٹم اسپیکر بنانے کی خبر عام ہونے کے ساتھ ہی ان کے دفتر پر مبارکباد دینے والوں کا ہجوم امڑ پڑا۔ ممتاز خان نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ان کی گزشتہ 25 سالوں کی عوامی خدمات اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ستائش کرتے ہوئے بتایا کہ اسد الدین اویسی کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے حکومت نے انہیں یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صدر محترم کی ہدایت پر حلقہ چار مینار سے نمائندگی کا موقع دیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حلقہ چار مینار سے کہ امیدوار کے حیثیت سے منتخب ہوا۔ میں تمام محبان مجلس کا اور میرے دیگر جو بھی ساتھی میرے ساتھ اس الیکشن میں کام کیے، میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے اور جماعت کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اس کے بعد یہ بہت بڑا فضل ہے کہ مجھے عبوری اسپیکر کا یہ عہدہ دیا گیا۔ یہ بڑا فضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ یہ عہدہ بڑی سالار محترم کے بعد مجلس اتحاد المسلمین میں مجھے دیا گیا۔ میں صدر محترم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے حکومت سے نمائندگی کر کے مجھے عبوری اسپیکر کا عہدہ دلوایا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ بلیک بیلٹ جیتنے والے 3 کھلاڑیوں نے دارالسلام میں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ محمد عابد صدیقی، محمد ذاکر اور محمد خواجہ کو وجے واڑہ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی سطح کے تیسرے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ صدر مجلس نے ان تینوں کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صدر مجلس نے جواہر جونیئر کالج کی جانب سے شائع کی گئی سال 2019 کی جنتری کا بھی رسم اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر کالج کے ذمہ دار محمد ایوب کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دارالسلام میں سال 2019 کے کیلنڈر کا رسم اجرا انجام دیا۔ اس موقع پر مائنورٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن تلنگانہ حیدرآباد کے ذمہ داران موجود تھے۔ شہر کے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں خواتین کو بااختیار بنائے جانے کے سبب ایک منفرد مقام حاصل کر رہا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی خصوصی دلچسپی اور کوششوں کے سبب اس حلقے کی سینکڑوں خواتین خود روزگار سے جڑ گئی ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے 4TV عبدالحفیظ کی یہ رپورٹ۔ شہر کے اسمبلی حلقے ملک پیٹ عورتوں کو بااختیار بنانے کی سمت نمایاں کام انجام دے رہا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور مجلس کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی راست نگرانی میں اس حلقے کی سینکڑوں عورتیں خود روزگار سے جڑ رہی ہیں۔ عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے انہیں سلائی کی ماہرانہ تربیت دی جا رہی ہے۔
سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کے نام سے موسوم اسکیم کے ذریعے احمد بلالہ جہاں تربیت یافتہ خواتین کو مفت سلائی مشینیں فراہم کر رہے ہیں، وہیں انہیں روزگار سے جوڑنے انڈسٹریل سلائی مشینوں کے ذریعے کئی پروڈکشن سینٹرز بنائے ہیں جہاں عورتیں اپنی عزت کے ساتھ روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں خواتین کو روزگار سے جوڑنے کا یہ کام اب ایک مشن کے طور پر آگے بڑھ چکا ہے۔ 9 سال قبل شروع کیے گئے اس کام کے ذریعے سینکڑوں عورتوں کو روزگار دلایا گیا۔ ہر تربیت یافتہ خاتون کو ایک سلائی مشین دیا گیا۔ حلقے میں 5 بڑے تربیتی مراکز اور چند ذیلی مراکز کام کر رہے ہیں۔ ان مراکز کو مزید دوسرے علاقوں میں وسعت دینے کا منصوبہ ہے۔ سلائی کے علاوہ دیگر پیشوں کی بھی تربیت کا نظم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حلقے کے ان مراکز کی ذمہ دار محترمہ ناظمہ ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ایک غیر سرکاری ادارے کے ذریعے تقریباً 900 سے زائد خواتین کو تربیت کے بعد سلائی مشینیں دی ہیں۔ یہاں پر جناب اسد الدین اویسی صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہے اور آنریبل ایم پی حیدرآباد، ان کی سرپرستی میں جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب آنریبل ایم ایل اے ملک پیٹ کی زیر نگرانی میں ملک پیٹ کانسٹیٹوئنسی میں 6 وارڈز ہیں۔ یہاں پر ہر وارڈ میں سالار ملت کے نام سے کئی ٹیلرنگ سینٹرز آغاز ہوئے۔ 9 سالوں سے یہاں پر ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں جن میں ہم 90 ڈیز کا کورس رکھتے ہیں، اور یہ 90 ڈیز کے کورس میں 75 ڈیز کا اٹینڈنس اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے طرف سے سالار ملت کی طرف سے اینڈ ہمارا جو NGO ہے نور ہند جو احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کی اسپانسرشپ میں چلتا ہے، یہ سرٹیفکیٹس ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ خواتین اپنے گھروں میں جہاں سلائی کر کے روزگار حاصل کر رہی ہیں، وہیں رکن اسمبلی کے ذریعے قائم کردہ پروڈکشن سینٹر سے جڑ کر آمدنی حاصل کر رہی ہیں۔ اولڈ ملک پیٹ، سلیم نگر میں بڑے تربیتی مراکز کام کر رہے ہیں۔ موسارام باغ میں 2 مراکز، کالا ڈیرا میں 1 مرکز کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملک پیٹ و موسارام باغ میں پروڈکشن سینٹر بھی چلائے جا رہے ہیں۔ گرہست خواتین کو سلائی کی 3 ماہ کی تربیت بلا لحاظ مذہب دی جاتی ہے۔ تربیت کی تکمیل پر انہیں سلائی مشین مفت دی جا رہی ہے۔ پروڈکشن سینٹر پر جو انڈسٹریل مشینیں ہیں ان کی قیمت 1 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ تربیت یافتہ خواتین پروڈکشن سینٹر سے آرڈر لے کر گھروں پر بھی سلائی کر سکتی ہیں یا پھر وہ انڈسٹریل مشینوں پر کام انجام دے سکتی ہیں۔ گھریلو سلائی مشین و انڈسٹریل سلائی مشینوں میں وقت اور رفتار کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان مراکز پر دھاگا، مٹیریل و دیگر ضروریات کی چیزیں رکن اسمبلی کی جانب سے مفت سربراہ کی جاتی ہیں۔ یہاں ہر قسم کے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں۔ زنانہ، مردانی، بچگانی کپڑوں کے علاوہ اسکول کے یونیفارمز، ڈاکٹرز و نیم طبی عملے کے یونیفارمز، ایپرنز، انڈسٹریل لباس، تھیلیاں و دیگر سلائی اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ان مراکز پر 25 ٹیچرز کو رکھا گیا ہے جن کی تنخواہیں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جانب سے ادا کی جاتی ہیں۔ پروڈکشن سینٹر پر کئی خواتین پیس ورک پر کام کرتی ہیں اور چند تنخواہوں پر بھی مامور ہیں۔ سعید آباد، موسیٰ نگر اور موسیٰ رام باغ میں مزید مراکز عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ موسیٰ رام باغ سینٹر کی انچارج مس سنجنا نے بتایا کہ اس سینٹر سے تربیت یافتہ خواتین میں 60 مشینیں تقسیم کی گئی ہیں۔ یہاں خواتین اس ہنر کے ذریعے اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کر رہی ہیں۔ GHMC کمیونٹی ہال، سالار ملت واٹر ٹینک کے مراکز تربیت پروڈکشن دونوں مقاصد کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تربیت یافتہ خواتین شیلجا جو ایودھیا نگر ملک پیٹ کی ساکن ہیں نے بتایا کہ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی مساعی سے ملک پیٹ حلقے کی خواتین میں خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے اور ایک نیا انقلاب برپا ہوا ہے۔ السلام علیکم، اور ہم مسرم باغ ڈویژن ملک پیٹ ڈویژن کے مسرم باغ کے وارڈ ممبر ہیں صاحب، اور ہم یہاں پر ہمارا ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ مسرم باغ میں سنس 6 ایئرس چلا رہے، اور صاحب کے انڈر گارڈینشپ 2 ایئرس سے ان کے جتنے بھی بینیفٹس ہمارے کو آ رہے ہیں اس کے لیے ہم بہت بہت شکریہ ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لیڈیز، کم سے کم 190 وومن لیڈیز سب یہاں سے روزگار سیکھ کر اور مشن سے وہ حاصل کر آج اپنے اپنے گھروں میں
मिशंस के थ्रू उनका रोज़गार बनाए। क्या बोले तो उनके हस्बैंड से जो भी कमाते, जितना भी कमाते, वो अपने घर के लिए और इनका ऊपर का बेनिफिट और एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी यहाँ आकर सब लेडीज़ गैदर होकर गेन करते हैं, उनका नॉलेज वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ये सिर्फ हासिल किस वजह से हुआ, साहब के एक छोटा सा थॉट कि लेडीज़ को गैदर करके उन लोगों को रोज़गार दिलाना करके उनका जो थॉट स्टार्ट हुआ ना, उस वजह से इधर हम सब लेडीज़ को गैदर करके उनको सिखा रहे। मलकपेट की आमीना ने बताया कि सिलाई की तरबियत हासिल करने के बाद उनके घर के अखराजात की तकमील में आसानी हो रही है। मैं ग्रेजुएटेड पढ़ी हुई हूँ बीकॉम तक, फिर भी मैं पढ़ने के बाद में भी मैं घर में रह के खाली क्या करना, जॉब भी करी जो टाइम पे जॉब करना था। अब तो ये थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से घर में रहने की वजह से सेंटर को आना शुरू करी। लास्ट ईयर जनवरी में यहाँ पे सेंटर चालू हुआ नाज़मा मैडम के थ्रू। तो बलाला साहब जो मलकपेट MLA है ना, उनकी तरफ से मलकपेट सेंटर चालू हुआ। जब आके यहाँ पे स्टिचिंग सीखे, 3 महीने सिखाए, इसके बाद मशीन्स दिए, वो मशीन्स भी घर में ले आके फिट कर लिए। अब जो भी रोज़गार है यहाँ पे आते, शर्ट्स है, एप्रॉन्स है, जो भी हॉस्पिटल के कपड़े लेके आते, उसके हिसाब से आके सी लेते हैं। यहाँ पे जितना भी सीना है सी लेते, फिर घर को भी ले आते। बहुत सहूलत है हमारे को मलकपेट में यहाँ जो सिखा रहे हैं। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे वास्ते गरीबों के वास्ते जो भी ख्याल करके हमारे सहूलतों के हिसाब से यहाँ पे रखे। LB नगर की ज़किया ने बताया कि सिलाई की आमदनी से वो बच्चों की तालीम के अखराजात उठा रही हैं। उन्होंने LB नगर में भी एक मरकज़ कायम करने की अपील की। बिहार की मुतवत्तिन बबीता, मलकपेट की सुकुमारी फातिमा इशरत ने बताया कि वो अब हर किस्म के कपड़ों की सिलाई करते हुए अपने ख़ानदानों की किफ़ालत में मददगार साबित हो रही हैं। वैसे घर बैठने वाली ख़वातीन के लिए ये मरकज़ एक नेमत से कम नहीं है। सलीम नगर की कविता ने बताया कि बिला लिहाज मजहब तमाम घरेलू औरतों के लिए ये मरकज़ उनकी ज़िंदगियों में मुस्बित तब्दीली ला रहे हैं। सलीम नगर की हफीज़ा जो BSc माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट है ने बताया कि ये मरकज़ तालिबात को एक अच्छा हुनर से मुतारिफ़ करवा रहे हैं। मलकपेट का हल्का ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत तेज़ी से गामज़न है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की शख्सी दिलचस्पी ने इस हल्के को सारी रियासत में एक मुनफरद मुकाम दिया है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इस नज़्म और मुसलसल कोशिशों के सबब इस इलाक़े में बाइख्तियार ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है। कई टेलरिंग फर्म्स रास्त तौर पर भी इन मराकिज़ की तरबियत याफ्ता ख़वातीन को काम दे रही हैं। सिलाई के बड़े ऑर्डर्स दिलवाने में भी रुकन असम्बली अहमद बलाला का अहम किरदार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समीरा बानो है। मैं काला डेरा मलकपेट काला डेरा कॉलोनी सेंटर चलाती हूँ। यहाँ पे 2 शिफ्ट चलते हैं ट्रेनिंग के लिए, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। इस यहाँ तक अब तक 100 औरतें सीख चुके हैं टेलरिंग के लिए, और मशीन भी दिए हैं उनको फ्री में। बहुत खुश है लोग, वो सब सीखे और बहुत खुश है लोग, और चाह रहे कुछ करना रोज़गार के लिए। बहुत खुश है लोग। बलाला साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। నా పేరు శ్యామలత, నేను కర్మన్ఘట్ నుంచి వచ్చినాను. నేను మిషన్ నేర్చుకోనికి వచ్చినాను కాలడేరా కాలనీ కాడికి. నేను 6 మంత్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాను. చిన్న పాపని తీసుకొని వచ్చాను ఇడికి. నేర్చుకున్నాను, మంచిగా నేర్పిస్తారు ఈడ. బలాలా సార్ నుంచి మాకు మంచిగా దొరుకుతుంది ఈడ. మా ఆయన గిట జాబ్ చేస్తాడు, ఆయన నేను గిట జాబ్ చేయాలని నేను గిట అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఇటు వచ్చాను నేర్చుకోనికి. रात के औकात में आवारागर्दी और चबूतरों पर बैठने वालों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में देने का इंतबाह दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब मेलार्दियो पल्ली पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम चलाते हुए 46 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट्स हासिल करके उनके वालिदैन और सरपरस्तों की मौजूदगी में काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ दिया। ACP राजेंद्र नगर पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि ज़ेरे हिरासत नौजवान अगर दोबारा पकड़े गए तो पुलिस उन्हें अदालती तहवील में देगी।
घरेलू झगड़ों के दौरान एक शख्स ने अपनी 35 साला अहलिया का कत्ल कर दिया। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े तालाब कट्टा करीब शाहजहां होटल के करीब ये वारदात पेश आई। पेशे से ड्राइवर इमरान की शादी 2004 में नसीमा नामी खातून से हुई थी। उन्हें 4 बच्चे हैं। इन दोनों में घरेलू मसाइल के सबब अक्सर वो बेशतर झगड़े हुआ करते थे। इतवार की शाम किसी बात पर उनके दरमियान तकरार हुई, जिसके दौरान इमरान ने कैंची से नसीमा पर हमला कर दिया, जिससे इसकी बरसरे मौका मौत हो गई। एसीपी संतोष नगर शिवराम शर्मा की निगरानी में एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। जिले रंगारेड्डी के चवेड़ला मंडल में सीमित ग़िज़ा की वजह से 67 लड़कियां मुतासिर हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक सरकारी कस्तूरबा हॉस्टल में 200 लड़कियां रहती हैं। उन्हें हफ्ते के शब खाने में फ्रूट सलाद दिया गया था, जिसके खाने से 67 लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मलकपेट पुलिस को नंदावनम कॉलोनी बदकम्मा कुंटा के इलाके से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की 55 साला नारायणा की हैसियत से शिनाख्त की है। 2 जनवरी से ये लापता हो गए थे। उनकी लाश एक ज़ेरे तामीर इमारत के पानी के सम से बरामद हुई। मुकामी अफराद ने इसकी पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़्फ़ी शख्स मारवती नगर अंबरपेट का रहने वाला बताया गया। अंबरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू की है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना काबीना में 18 जनवरी को तौसी का इम्कान। स्पीकर का ओहदा किसको दिया जाए? टीआरएस में तजस्सुस बरकरार। साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायणा कांग्रेस से मुअत्तल। कुंतैया और उत्तम कुमार रेड्डी गुंडों को पाल रहे हैं, सत्यानारायणा का इल्जाम। फुटपाथ से 13,600 नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी। हर हफ्ते खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का ऐलान। रंगारेड्डी कस्तूरबा हॉस्टल में सीमित ग़िज़ा के इस्तेमाल से 67 लड़कियां मुतासिर। हफ्ते को फ्रूट सलाद खाने से तबीयत बिगड़ी, सरकारी अस्पताल मुंतकिल। भवानी नगर में शौहर के हाथों खातून का कत्ल। घरेलू मसाइल वाक़े की वजह, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।